अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका टीचर नूर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल FH एजुकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर टेबल पार्ट 1 किया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमने टेबल कैसे बनाना है और उसके अंदर फार्मेटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा फर्दर फार्मेटिंग रह गई है, उसकी मज़ीद सेटिंग, सेल की विड्थ वगैरह और इनको मर्ज करना, ये सारा कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू FH एजुकेशन स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का, ठीक है। यहाँ से मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। टेबल बनाने के बाद जब हम टेबल बनाएंगे तो हमारे पास दो टैब्स ओपन होंगी, एक डिज़ाइन एंड एक लेआउट। डिज़ाइन तो हमने देख लिया था, इसको हमने कवर कर लिया था कि हमने कैसे इसको टेम्पलेट कोई भी फॉर्मेट देना है, शेडिंग हमने कैसे देनी है, कलर वगैरह हमने कैसे लगाना है और बॉर्डर की थिकनेस हमने कैसे इंक्रीज़ करनी है और हमने कैसे बॉर्डर स्टाइल जो है वो चेंज करना है और हमने कैसे बनाना है, ये सारा कुछ हमने पहले कवर किया था। आज हम लेआउट के अंदर आते हैं। लेआउट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कवर करनी ज़रूरी हैं, सो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले कवर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें मेरे पास दो सेल्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है, एंड ये हमारे पास रो है एंड जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। अब मैं दो सेल्स को एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि बाकी ये वैसे ही रहें, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाले दो हैं ये एक के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएं। वो कैसे करने, अब यहाँ पे आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसे मर्ज कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मर्ज के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो अब यहाँ पे देखें ये एक ही हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन तमाम को ऊपर से सिलेक्ट करें एंड देन ऊपर मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक कर दें तो ये सारे के सारे जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे। अब देखें मैं इसको कलर देता हूँ। पहले मैं यहाँ देखें, मैं इसको कलर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया, डिज़ाइन में आए एंड देखें कि ये हमारे पास एक सेल के अंदर कलर हुआ है। लेकिन जब हम मर्ज करेंगे तो अब यहाँ पे देखें, मैं अब यहाँ पे आके शेडिंग देता हूँ तो ये देखें ये पूरी की पूरी रो के अंदर हमारे पास कलर जो है वो हो गया, ठीक है। तो ये है मर्ज करने का फ़ायदा। उसके बाद नेक्स्ट लेआउट के अंदर जो ऑप्शन है वो है स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल एंड स्प्लिट सेल्स। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक सेल है, तो मैं कहता हूँ कि इस सेल को मैं जो है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं, तो आपने जस्ट यहाँ पे स्प्लिट सेल्स के ऊपर आना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर लिखे होंगे कि आप कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं और कितनी रोज़ के अंदर। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 1 रो कर देता हूँ और ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 3 कॉलम एंड 1 रो के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आएँ तो हमारे पास एक स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है। अब वो स्प्लिट टेबल कैसे काम करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से अगेन टेबल बना लेता हूँ, लेट्स से दिस वन एंड नाउ अब देखें कि मैं लेट्स से यहाँ पे मैं कर्सर अपना लेके आता हूँ और मैं इन दोनों को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ, दोनों को तोड़ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें ये 2 टेबल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो हिस्सा है ये सेपरेट है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखें डजेंट मैटर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल के सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, उन्हें पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रोज़ एंड कॉलम्स टैब के अंदर, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। यहाँ पे अगर आप कोई रो जो है वो ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इसी तरह की रो जो है वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने ये कलर दे दिया। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद आपने लेआउट में आना है। लेआउट पे आके आपने अबव के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें एक और रो जो है वो हमारे पास आ गई है। अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं या रो जो है वो नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे आना है, ठीक है, लेआउट के अंदर
लेआउट के अंदर आने के बाद आपने इंसर्ट बिलो कर देना है। तो ये देखें एक और ऐड हो गई। अगर आपने लेफ़्ट साइड पे कोई रो कॉलम ऐड करना है तो वो देख कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो वो राइट साइड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जितनी मर्ज़ी रोज़ जितने मर्ज़ी कॉलम्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। यहाँ पे हम टेबल के अंदर आएंगे और लेआउट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेल की हाइट और सेल की विड्थ उन्होंने पॉइंट्स के अंदर दी हुई है कि आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं इस सेल की जो विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ से विड्थ आप इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी आपने हाइट इंक्रीज़ करनी है तो वो आप इसके ऊपर छोटा जो एरो लगा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक हो गया ना। तो ये जो है अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पेसेस इनके दरमियान, ठीक है। मैं लेट्स से ये वाले 3 कॉलम जो हैं वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट रो करूँगा तो ये स्पेसिस को इक्वल कर देगा, ठीक है ना। ये देखिए अब तीनों के दरमियान इक्वल स्पेस है। अब मैं कॉलम्स भी इसके इसी तरह करूँगा तो आपने जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना है तो ये कॉलम जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन टूल्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी किस्म का कोई भी काम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप टेबल को बनाने के कॉन्सेप्ट इसकी सेटिंग जो है उसे समझ लें, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपने इसके अंदर कैसे काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से टेबल को डिलीट कर देता हूँ और अगेन एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने ये टेबल बना लिया। अब मैंने ये टेबल बना लिया, ठीक है। इसकी जो एक की जो विड्थ है ना वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे आप टेबल के अंदर आएंगे, लेआउट के अंदर आएंगे, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रोडक्ट नेम एंटर किया तो ये टॉप के ऊपर आ रहा है वर्ड। मैं कहता हूँ कि ये वर्ड जो है ये बिल्कुल दरमियान में आए, सेल के बिल्कुल सेंटर में। तो वो आप यहाँ पे देखें हमारे पास अलाइन सेंटर का ऑप्शन है एक सेकंड रो के अंदर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि टॉप सेंटर के ऊपर आए तो आपने जस्ट टॉप सेंटर वाले पे क्लिक कर देना। अगर बिलो सेंटर आए तो वो आपने बिलो के ऊपर क्लिक कर देना है। लेफ़्ट और राइट जैसे आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ना टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या है, अब यहाँ देखें मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको ना ये ये सेल्स जो हैं उन्हें मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे मर्ज कर दिया तो ये देखें अब मेरे पास इसी तरह का बन गया। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने प्रोडक्ट नेम लिख दिया। अब इस टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो मैंने चेंज करनी है तो आपने सिंपली जस्ट टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करना है तो ये देखें आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसे मिडल सेंटर कर देता हूँ तो ये मिडल सेंटर आ जाएगा। बाकी इसको कैसे आपने इसको कलर देना है, कैसे आपने इसका साइज़ चेंज करना है, कौन सा आपने फ़ॉन्ट लगाना है, ये सारा आपको बताया हुआ है। आप होम टैब के अंदर जाके इसकी मज़ीद जो आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन लेआउट के अंदर आ जाता हूँ और ये सेल मार्जिन है कि सेल्स के दरमियान टॉप से आपने मार्जिन कितना रखना है, लेफ़्ट से मार्जिन कितना रखना है, बॉटम से आपने कितना रखना है, वो सारा आप यहाँ से हैंडल करते हैं। इन चीज़ों की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि हम जब भी कोई टेबल या कोई भी हम मार्कशीट बनाते हैं तो वो हम सिंपली टेबल बना के अपनी मर्ज़ी से मैनुअली हैंडल सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए हैं कि कभी इनकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकें, ठीक हो गया। ओके सो गाइस ये थी कुछ चीज़ें, टेबल की फॉर्मेटिंग थी कि टेबल को आपने कैसे अरेंज करना है, इसको आपने किस तरह से आपने इसकी जो विड्थ है, हाइट है, या इसको आपने मर्ज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। बाकी जो इसका डाटा और ये एक जो हमारा ग्रुप है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब हम एक्सेल शीट की तरफ आ जाते हैं कि टेबल ग्रुप के अंदर हमारे पास एक एक्सेल शीट का ऑप्शन था तो उसका क्या मतलब था। तो यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे आने के बाद टेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है।
आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक एक्सेल का जो इंटरफेस है ना वो इस तरह से आ जाएगा। आपने इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आप कोई भी डाटा एंटर करना चाहते हैं, लेट्स से मैं प्रोडक्ट नेम लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लगा देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से जिस तरह से हम कोई डाटा एंटर करते हैं ना, उसी तरह आपने इसके अंदर कोई भी आप शीट बनाना चाहते हैं ना, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है। ये 8 तक यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट नेम लिख लें या आपने कुछ भी लिखना है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बाइक, कार, वेजिटेबल, फ्रूट, ठीक है। तो मैं इसी तरह जैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। आप इसके अंदर कोई फार्मेटिंग आपने देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, सॉरी यहाँ, हाँ यहीं से आएगी। तो ठीक है, कोई भी फार्मेटिंग आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। ये आ गया। मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास बॉर्डर भी आ गया। अब जस्ट आपने बाहर एक सिंपल क्लिक कर देना है, तो ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं या मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो अगेन जो है वो आ जाएगा और आप उसके अंदर एडिटिंग करें, आप उसके अंदर कोई डाटा अपनी ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं सिंपली। तो बहुत ही आसान काम है इसका, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है आपके पास, जहाँ पे आप इजीली कोई कैलकुलेशन, आपने कोई लिस्ट बनानी है, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह करनी है। वैसे तो वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन है, लेकिन एक्सेल के अंदर आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे आप करके उसकी एक लिस्ट बना के, तो वो उसे आपको कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप इसी के अंदर बना के इसी के अंदर आप उसे लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं चेंज करनी पड़ जाए तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है वो इसके अंदर इन्होंने इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो यही टेबल को यूज़ करने का यही एक बेसिक सा इस्तेमाल है। टेबल के अंदर आप मार्कशीट बना लें, अटेंडेंस शीट बना लें, कुछ भी कर लें, तो इसका मज़ीद और कोई नहीं इसका इतना काम। जो फार्मेटिंग थी, जो सेटिंग्स थी, वो मैं सारी आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितनी नहीं करते। तो गाइस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उतने ही क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो बाकी हम नेक्स्ट अपना डाटा के ऊपर बात करेंगे कि डाटा के अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स कैसे आपने ऐड करनी है, ऑनलाइन पिक्चर आपने कैसे ऐड करनी है, और डिवाइस के अंदर से पिक्चर जो है वो कैसे इंपोर्ट करनी है। ये सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो गाइज़, अगर तो हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके मुझसे ज्वाइन करके ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक एंड एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।